हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेमोरी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का ब्रेन होती है, यानी कि मस्तिष्क होता है। मेमोरी इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स विच मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। दोस्तों, जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होती है। दोस्तों, जो मेमोरी का काम होता है वो किसी भी प्रकार की डेटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को स्टोर करना होता है। दोस्तों, जो भी डेटा होता है वो मैटर नहीं करता कि वो टेम्परेरी है या परमानेंट। मेमोरी का काम होता है उसको स्टोर करना। दोस्तों, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है। दोस्तों, बात की जाए टाइप्स ऑफ मेमोरी की तो कई सारी बुक्स में 3 टाइप दिए गए होते हैं और बहुत सारी में 4 टाइप की दी गई होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश और रजिस्टर मेमोरी के बारे में। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो चलिए समझ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। इट यूजेस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड हेंस इज कॉमनली कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, डेटा या प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन को सेव करना। जब भी कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन करता है तो उस समय जो भी डेटा और प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर कर लेता है। इट इज़ यूज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड हेंस इज कॉमनली कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। यानी कि दोस्तों, इसको मेन मेमोरी तो कहा ही जाता है, इसके अलावा अगर हम इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। दोस्तों, रैम एंड रोम का तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगली वीडियो जो आएगी वो रैम एंड रोम के ऊपर मैं बना दूंगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड यूज टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, उस समय आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो वो जो भी डेटा होता है वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। उसी टाइम अगर आपकी पावर कट हो जाती है या लाइट चली जाती है और आपका सिस्टम वहीं स्विच ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है, तो जो भी डेटा सेव किया गया होता है वो इरेज हो जाता है। तो दोस्तों, वॉलेटाइल का मतलब तो ये होता है, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल होती है। यानी कि जो भी डेटा इसमें सेव हो जाता है वो परमानेंट सेव हो जाता है, वो कहीं भी डेटा नहीं जाता है, या तो आपकी पावर कट हो जाए या नहीं हो जाए। अब देखिए दोस्तों, द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सेकेंड मेमोरी इज परमानेंट। देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर बताया इसका वही मतलब है, यानी कि अगर आपकी पावर भी कट हो जाती है तो इसका डेटा परमानेंट सेव हो जाता है। तो पावर कट होने के बाद भी डेटा स्टोरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट इट इज़ स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। यानी कि दोस्तों, इससे पहले जो हमने प्राइमरी मेमोरी देखी थी उससे ये स्लो होती है। स्लो क्यों होती है, ऊपर बताया था। इट इज इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करती है, इस वजह से ये स्लो हो जाती है। ए सी पी यू कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। यानी कि दोस्तों, जो सी पी यू होता है वो जो भी सेकेंडरी मेमोरी का डेटा होता है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है। एक्सेस यानी कि उस तक पहुंच नहीं पाता है, उसको यूज में नहीं ले पाता है। तो दोस्तों, वो डेटा फिर जा पहुंचता कैसे है सी पी यू तक। द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑक्सिलरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब सेकेंड मेमोरी है, इसके बारे में हमने आगे भी देखा था। तो सबसे पहले जो डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑक्सिलरी मेमोरी से मैन मेमोरी के अंदर जाती है। मैन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर पहुंचती है, एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। यानी कि फिर उसके बाद सीपीयू वहाँ तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों, बात की जाए टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की तो इसके कुल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक टैप्स, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। अभी दोस्तों, इन सभी के बारे में मैं अभी इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ हम टाइप्स ऑफ मेमोरी देख रहे हैं, तो इसकी वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएंगी, वहाँ पर इन सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। अब चलते हैं कैश मेमोरी के बारे में। दोस्तों, देखिए कैश मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी डेट कैन हेल्प द सीपीयू रन फास्टर। यानी कि दोस्तों, ये हाई स्पीड सेमी कंडक्टर से बनी हुई होती है, इस वजह से ये सीपीयू को जल्दी काम करने के लिए हेल्प करती है।
इट वर्क बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई भी डेटा अगर परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है तो जब भी CPU को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी में जाती है और या मेन मेमोरी में जाती है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी एक ही चीज़ होती है। तो इट वर्क्स बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। यानी कि मेन मेमोरी के में जाने के बाद भी डेटा डायरेक्टली CPU तक नहीं पहुंचता है, उससे पहले कैश मेमोरी उसको ले लेती है। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम्स डेट द CPU यूज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है, मान लीजिए हम गूगल पर कोई चीज़ बार बार सर्च कर रहे हैं और तो उसी डेटा को कैश मेमोरी अपने आप में स्टोर कर लेती है और जब भी CPU को उसकी ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करा देती है। यानी कि दोस्तों जो इसी वजह से ये कैश मेमोरी फास्टर बोली जाती है। यानी कि जिस काम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, उसी काम को उसी डेटा को कैश मेमोरी अपने आप में स्टोर कर लेती है और जब भी CPU को ज़रूरत पड़ती है तो उसे वहीं की वहीं प्रोवाइड कर देती है। तो उसके लिए वहाँ लॉन्ग प्रोसेस नहीं हो पाता है, इस वजह से ये फास्टर होती है। अब दोस्तों कैश मेमोरी के बाद बारी आती है रजिस्टर मेमोरी की। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। देखिए दोस्तों जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे छोटी और बहुत तेज़ चलने वाली मेमोरी होती है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी एंड इज लोकेटेड इन द CPU इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर। यानी कि दोस्तों ये किसी भी मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, ये अलग से CPU के अंदर लगी हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। यानी कि रजिस्टर्स के रूप में CPU के अंदर इसकी लोकेशन होती है, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। विच आर द स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट। यानी कि दोस्तों इसमें सारा कुछ छोटा जो भी डेटा होता है वो इसी में सेव हो जाता है। ए रजिस्टर टेम्परेली होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। यानी कि दोस्तों ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी में बताया था। दोस्तों जब भी आप सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, आपने जो भी काम किया उसके बाद वो मेमोरी में डेटा सेव हो जाता है, लेकिन आपकी पावर कट हो जाती है। वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होने से पहले ही पावर कट हो जाती है, तो आपका जो भी डेटा होता है वो सारा कुछ इरेज हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और रजिस्टर टेम्परेरी एंड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। जो दोस्तों रजिस्टर होते हैं वो टेम्परेरी होल्ड करते हैं फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को। यानी कि जो डेटा बार बार यूज हो रहा है उसी डेटा को ये स्टोर कर लेते हैं अपने आप में, लेकिन ये टेम्परेरी करते हैं। कुछ समय के बाद वो सारा कुछ डेटा इरेज हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इसी के साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।